हम प्रायिकता के अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या है कि मान लीजिए आप एक पासे को एक आकृति बनी हुई है, ये एक आयताकार आकृति बनी हुई है और इस आकृति के बीच में एक वृत्त है और एक पासा फेंका जाता है यहाँ पर। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, जबकि इसकी जो ये है 2 मीटर 3 मीटर और ये है 2 मीटर और ये वृत्त है 1 मीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दो आकृतियां हमको दिखाई दे रही है। एक है इस आकृति को क्या कहते हैं, आयत। आयत की लंबाई कितने के बराबर है, 3 मीटर। राइट, आयत की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। और इसी आयत की जो चौड़ाई है वो कितने के बराबर है, 2 मीटर। तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल मतलब कहीं भी गिर जाएगी इस पूरे में से, तो कितने चांसेस हैं इसमें गिरने के। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे आप। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणागे चौड़ाई, 3 गुणागे 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। ये आयत का होगा। और वृत्त का क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, 1 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। और यहां पर हम अगर इसका मान रख देंगे तो कितना आएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर बराबर पाई। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से पाई को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पाई ही आएगा। अब हमारे पास दोनों के चांसेस आ गए, अर्थात ये है हमारा NE वृत्त में गिरने का। NE बराबर पाई और NS बराबर 6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में। ठीक हो गए। तो हम अब क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी, वृत्त में गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो बराबर होता है NE बटे NS। राइट, तो यहां पर अगर मैं मान रहा हूं तो कितना हो जाएगा, पाई बटे 6। ये आपका आंसर, ये आपका क्या होगा, राइट और नॉट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये सबने कर लिया ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बारी पड़ेगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों बॉल पेन कितने हैं, बराबर 144। राइट, एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और अब क्या कहा उसने, 20 बॉल पेन खराब पेन कितने हैं, 20 है। राइट, और शेष अच्छे पेन तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं, हाँ 144 माइनस 20 घटा देंगे तो कितने हो गए, 124। कितने हुए, 124। ये निकालने नहीं दिया है तो इससे तो निकल सकता है। समझ रहे हो, अलग अलग चीज को अलग अलग करना है आपने कि कुल बॉल पेन कितने हैं, उनमें खराब कितने तो अच्छे कितने हैं, नहीं दे रखा है।
तो यहां से निकल तो सकता है कि कुल पेन 144 है, खराब पेन 20 है, तो अच्छे पेन कितने होंगे 124। आगे आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इस पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे? हाँ, वो पेन खरीदेंगे। पेन खरीदेंगे। आप पेन कब खरीदेंगे? आप पेन कब खरीदेंगे? पेन कब खरीदेंगे आप? पेन कब खरीदेंगे आप? अरे पेन कब खरीदेंगे आप? जब अच्छा होगा। अगर खराब होगा तो वापस कर देंगे भाई, सीधी सी बात है। पेन कब खरीदेंगे आप? जब अच्छा होगा। तो अच्छे पेन पर ही आप खरीद रहे हैं, तो NE बराबर आपके लिए फेवरेबल केस कितने हैं? 124। उसके और कुल पेन कितने हैं जो टोटल वो ले रहा है? 144। तो PE हम पेन खरीदे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? NE बटे NS, राइट? तो NE की वैल्यू है 124 बटे 144। ठीक हो गया। अब ये किसी से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं? 4 से। 6 से भी कट रहे हैं? नहीं, 6 से नहीं कट रहे। 4 3 12, 4 कम 4, 4 3 12 और 8 3 नहीं 6 चौको 24। तो कितना आया? 31 बटे 36। ये इसकी प्रायिकता होगी कि आप पेन खरीदे, इसकी प्रायिकता 31 बटे 36। दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अब कब नहीं खरीदेंगे आप? जब पेन खराब होगा। अर्थात दो प्रकार से निकल सकता है सवाल। एक, हम देख करके सीधा इसकी ले ले कि ई नहीं खरीदने की चांसेस क्या है कि खराब होगा पेन। तो यहां पर NE बराबर कितना कह दूं मैं? 20। तो PE बराबर क्या हो गया? NE बटे NS बराबर हो गया 20 बटे 144। फिर ये किससे कट गया? 4 से। 4 पंजे 20 और 4 से 144 को काटा तो कितना आया था? 136 आया। 5 बटे 36। अब ये दूसरे प्रकार से ऐसे भी हो सकता था कि ये खरीदने की प्रायिकता है, ये खरीदने की प्रायिकता है, तो ये न खरीदने की प्रायिकता PE नॉट, न खरीदने की प्रायिकता, एक ही प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या होता है? 1 माइनस PE, इससे भी निकल सकता था। और यहां पर हम क्या करते हैं? 1 माइनस खरीदने की प्रायिकता कितनी आई? 31 बटे 36। और अगर इसको घटाना है तो दोनों के हद समान करने पड़ेंगे 36, तो इसको 36 से गुणा भी करना पड़ेगा। 36 माइनस 31, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 बटे 5 बटे 36। तो दोनों प्रकार से एक ही मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप अगर वहां पर आंकड़ा है तो देख करके भी समझ सकते हैं आप कि इसके लिए न खरीदने की चांस है 20 बटे 144। और अगर आप उसको उस घटना की निगेटिव घटना मानते हैं, ये खरीदना और ये न खरीदना, E नॉट हो गया, तो 1 माइनस PE, राइट? ये क्लियर हो गया? चलिए इसको मिटा दो।
अगला क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण 13 को देखिए। फर्स्ट सारणी को पूरा कीजिए। सारणी को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। सारणी क्या है? घटना दोनों पांचों की संख्या का योग। ठीक है, क्या है? दोनों पांचों की संख्या का योग। दोनों पांचों की संख्या का योग। राइट, ये हो गया पहला कॉलम। और उनकी प्रायिकता हमको बतानी है। इसमें क्या बतानी है? प्रायिकता। ऐसे में बना दिया मैंने। राइट, अब दोनों पांचों का योग कितना होना चाहिए? 2। पहली घटना है। प्रायिकता कितनी आएगी? इसके जो चांसेस हैं, जब 2 पांसे फेंके जाते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो 2 पांसे फेंकने पर हमारे पास जो कुल संभावनाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एनएस कहते हैं। एनएस बराबर होता है, अगर सेम घटना है, इसमें 6 फलक है, फेंका और फिर इसको फेंका, 6 फलक है, तो उसी चीज को फेंकने पर एन स्क्वायर घटनाएं होंगी। कितनी घटनाएं होंगी? एन स्क्वायर। और एन का मान कितना है? 5 के लिए 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 36। तो एनएस हमारा कितना रहेगा? जब 2 पांसे फेंके जाएंगे तो एनएस कितना होगा? 36। ठीक है, अगर 3 पांसे फेंके जाएंगे तो कितना होगा? एन की घात 3। ठीक है, 4 फेंके जाएंगे तो एन की घात 4। वो बहुत बड़ा हो रहा है। अब ये हो गया। अब योग आना चाहिए 2। योग 2 कैसे आ सकता है? कि पहले में भी 1 आए और दूसरे में भी 1 आए, तभी योग 2 आ सकता है। ऐसी कौन सी कितनी घटना हो सकती है? 1। समझ रहे हो? अब यहां पर 2 नहीं बोलेंगे, दोनों पास से 2 बार फेंक करके ही घटना एक घटना बन रही है, क्योंकि योग आना चाहिए 2। तो पहले में 1 और दूसरे में भी 1। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1/36। हम जानते हैं NE/NS। अब दूसरे में कितना है? योग आना चाहिए 3। अब बताओ योग 3 किस प्रकार से आ सकता है? इसको मैंने एक्स्ट्रा बना दिया ताकि आप इसको समझ सकें। 3 कैसे आ सकता है? पहले में आए 2 और दूसरे में आए 1। और दूसरी क्या हो सकती है? पहले में 1 आए और दूसरे में 2 आए। 3 तभी आ सकता है, 0 तो किसी में नहीं होता। तो 3 आने के चांसेस क्या है? पहले में 1, दूसरे में 2, या पहले में 2 आ जाए और दूसरे में 1 आए। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 2/36। 2/36 बराबर 1/19 नहीं, 1/28। 18 गुना 36। राइट, समझ में आया कि नहीं है? अब कितना आना चाहिए? 4। अब 4 के लिए कौन कौन सी घटना होनी चाहिए? पहले में 2, दूसरे में 2, तब भी चलेगा। पहले में 1, दूसरे में 3, तब भी चलेगा। पहले में 3 और दूसरे में 1, तब भी चलेगा। इसके अलावा कोई हो सकता है जो 4 देने? इसके अलावा 4 देने वाली कोई घटना है? अरे, या तो 1 3 आएगा 4 होगा, या 3 1 आएगा तब भी 4 होगा, या 2 2 आएगा। तो पहले में 2, दूसरे में 2, एक ही घटना हुई। तो ये कितना आ गया? 3/36। अब इसको काट देंगे, 3 कम 3 और 3 कम 3 दूनी 6, 12/36। अगला योग आए कितना? 5। 5 योग के लिए क्या हो सकते हैं घटनाएं? 1 आ जाए, 4 आ जाए। अब 1 और 4 होगा तो इसका उल्टा भी होगा, 4 और 1। पहले में 2
और 3 और दूसरे में 3 और 2, राइट। कितने में 5 आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 बटे ये 1/9 1/9। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब इसके बाद आप छठवें के निकाल सकते हैं। छठवें के लिए क्या होगा 6 होगा जिसका, उसके लिए संभावनाएं क्या होंगी? 6 के लिए क्या संभावना होंगी? 1 और 5 आ जाए, इसका उल्टा भी होगा 5 और 1, 2 और 4 हो सकता है, और 4 और 2 हो सकता है, 3 और 3 हो सकता है। और भी है कोई? और नहीं होगा, यही तो होंगे। तो कितना आ गया 5/36। और ये कटेगा नहीं तो 5/36 ही रहेगा। अगला 7 आएगा। 7 के लिए क्या हो सकता है? बोलो 7 के लिए क्या हो सकता है? 1 और 6 आएगा। पहले तो 1 ले लीजिए, 6 और 1 हो गई, 2 और 5 होगा, और 5 और 2 होगा, 3 और 4 3 और 4 होगा, और 4 और 3 होगा। और भी हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 4 6/36 बराबर 1/6, राइट। इतना समझ में आ गया। हम बता रहे हैं कि घटनाएं क्या क्या हो सकते हैं। ये पहला बता दिया मैंने कि इसका टोटल 36 होता है। 2 ढाई से सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कितना होगा? 2 × 2 बराबर 4, क्योंकि एक बार उछालने पर 2 आते हैं, हेड या टेल। तो 2 बार उछालने पर 2 दूनी 4, 3 सिक्के उछालेंगे तो कितना आ जाएगा? NS कितने के बराबर आ जाएगा? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 4। अब उसमें से क्या निकालना चाह रहा है वो तो घटना बताएगी कि कितनी घटना है। तो इस प्रकार से इसका 8 9 10 11 12 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं, छोड़ दो इसको। चलिए इसका बी सेकेंड पार्ट भी है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? कुल परिणाम, तो हमने कहा कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 11। तो ये कह रहा है कि कुल परिणाम 12 है, लेकिन हम कह रहे हैं अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं ये, तो इसकी प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए। तो क्या आप इससे सहमत है? नहीं। उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि कुल परिणामों की संख्या किससे निर्भर करती है? उसमें एक बार में कितने हैं? मैंने कहा 6, जो मैंने पहले उत्तर लिखा 6 का स्क्वायर बराबर 36 परिणाम होंगे। अगर हम लिखना चाहें इनको तो लिख सकते हैं, जो अभी बना रहे हैं ना हम साइड में, उन सबको लिखेंगे हम। तो वो कितने निकलेंगे? वो कितने निकलेंगे? 36 निकलेंगे। तो आप उन सबको कारण दे सकते हैं कि कुल परिणाम ये है। समझ में आया? कौन से टाइम मैंने अभी जो लिखा है 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2, फिर अगले में तो वो सारे परिणाम ही तो आ रहे हैं। तो ऐसे कितने परिणाम है उसके? 36 परिणाम, न कि 12 परिणाम। जो वो सीधा सीधा कह रहा है वो 12 परिणाम नहीं होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। राइट, यह है क्वेश्चन नंबर 23।
अब सिक्के को कितने बार उछाला जाता है? सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाएगा? 3। अब देखिए हमने आपको कह रखा है कि NS बराबर होता है 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 बार उछालेंगे। 2 कहां से आया? क्योंकि एक बार उछालने पर कितने परिणाम मिलते हैं? 2 परिणाम। एक बार उछालने पर 2 परिणाम मिलते हैं, इसलिए 2 की घात 3 बराबर 8। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला? मानव दिखाओ वो कौन कौन से हैं। तो मैं दिखाता हूं। मानव पहला सिक्का उछाला हमने, उसमें आया हेड। दूसरा सिक्का उछाला हमने, उसमें भी आया हेड। और तीसरा सिक्का उछाला हमने, उसमें भी आया हेड। एक परिणाम बन गया। ये भी हो सकता है कि पहले में हेड आए और दूसरे में भी हेड आए और तीसरे में टेल आए, तो ये इससे अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए और फिर हेड आए। ये बिल्कुल अलग है इससे, है कि नहीं है? एच एच एच, फिर हमने इकाई वाला बदल दिया, उसको टेल कर दिया, फिर वो पहले ये वाला रहने दिया, ये वाला, और बीच वाला बदल दिया। फिर ये भी हो सकता है ये टेल आ रहे हैं, बाकी एच ही रहे। ठीक हो गया? अब आगे बढ़ाओ। अब क्या हो सकता है? टी एच टी, टी एच टी, लास्ट वाला बदला मैंने। फिर टी टी एच, राइट। और फिर किसको बदल दो मैं? टी 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 टी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बताओ कौन छूट गया? एच टी एच 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 टी एच टी एच टी टी एच टी एच टी टी। अच्छा ये नहीं आया था, एच टी टी नहीं आया था ना, एच टी टी नहीं आया था, राइट। तो ये कुल कितने परिणाम बन गए? 8 परिणाम। तो इनको बिना लिखे ही मैं बता सकता हूं कि कितने परिणाम आए। पहले ही बता दिया ना, ये नहीं निकाला था, सीधा बता दिया था कि 8 परिणाम आएंगे। और उसके लिए मैंने सूत्र बता रखा है, जितने उसमें आउटकम होते और जितने बार वो रिपीट होता है उतना घात हो जाता है। जैसे 5 है तो एक बार में 6 आते हैं, और 2 बार उसको अगर वो किया तो 2 की 36 हो जाएगा। अगर एक 5 को 3 बार करेंगे तो घात 3 हो जाएगा। तो 36 को फिर 6 गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 6 18, और 18 3 21, 216। अब 216 आप लिख नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा जैसे जैसे पढ़ेंगे। तो आपको सीधा सीधा इस सूत्र से पता होना चाहिए कि कितने आ सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि हनीफ कब जीत जाएगा? जब तीनों परिणाम या तो चित हो और या तो पट हो। हनीफ के जीतने वाले परिणाम, हनीफ के जीतने वाले परिणाम कौन कौन से हैं? एच एच एच, एक ये है और एक टी टी टी। अगर चिति चित आए या पटी पट आए तीनों तो तब जीतेगा। अगर किसी में चित आ रहा है, किसी में पट आ रहा है, तो उससे नहीं जीतेगा। केवल इससे जीतेगा कि या तो चिति आए या तो पटी आए, हेडी आए या तो टेली आए। तो ये क्या हो गया हमारा? NE बराबर 2, और NS मैंने ऊपर लिखा है, तो PE बराबर कितना हो गया? NE बटे NS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 बटे 8, अरे 36 नहीं होगा, 8 है इसलिए, बराबर 1 बटे 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर।
अरे ठीक हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? ये हो गया सबका। अरे किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो अभी इसका टेस्ट भी लेंगे, हम देखेंगे कि कितना आपने ठीक से किया है। और मैंने कह दिया कि पास होने के लिए जिन चैप्टरों को अभी मैं बता रहा हूं, ये मैं बोर्ड के हिसाब से आपको तैयार कर रहा हूं कि कहां हमको अच्छा स्कोर करना है, किन चीजों पर हमको ज्यादा टारगेट करना है। एक पासे को 2 बार फेंकते हैं। एक पासे को 2 बार, एक पासे को 2 बार फेंका, तो इसका मतलब इसका एस कितने के बराबर होगा बताओ? कितना होगा? 36। 6 की घात 2। ये समझ में आ रहा है 6 कहां से आया? एक बार फेंकने से कितने आउटकम्स आते हैं? 6 आते हैं। और कितने बार फेंका गया वो घात हो जाती है, 36 होगी। अब आगे क्या कह रहा है वो? 5 किसी भी बार में न आए। 5 किसी भी बार। अब किसी भी बार में 5 नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? बोलो, 5 किसी भी बार में ना आए तो क्या होगा? 5 किसी भी बार न आए। 5 नहीं आना चाहिए। अब आप देखो 5 कितने बार आता है, पहले ये देख लीजिए 5 कितने बार आता है। 5 पहले मैं 5 ही के लिखता हूं, रफली लिखता हूं, ठीक है? 5 के साथ 1 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए, ठीक है? और 5 5 आ जाए, दोनों में 5 आ जाए, और 5 के साथ 6 आ जाए। ये तो एक ही है। अब ये तो 5 के साथ आने वाले हैं। ये किसके साथ आने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 तो ये आएंगे 5 जिनमें 5 है ना, जिनमें 5 है ही है, जो 5 पहले में। ऐसे ही क्या हो सकता है? 1 के साथ आएगा 1 1 1 2 1 3। 1 के साथ कितना आएगा? 1 5। फिर 2 के साथ क्या आएगा? 2 5। फिर 3 के साथ क्या आएगा? 3 5। फिर 4 के साथ क्या आएगा? और फिर 5 5 वाला तो लिख रखा है। 6 के साथ क्या आएगा? तो कुल कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने आएंगे? 11। तो कितने होगी इसकी प्रायिकता? ई बराबर कितना होगा? 11। तो पी ई बराबर कितना हो जाएगा? 11/36। अरे समझ में आई बात की नहीं आई? 5 नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5 कम से कम 1 बार आए, कम से कम 1 बार आए। 5 कम से कम 1 बार आए तो कितने हो गए? ये सॉरी 11 तो आने की है ना, 11 में तो आ रहा है, तो कितने में नहीं आ रहा है? ये तो आने वाले हैं ना 11 जिनमें आ रहा है। 5 कभी ना आए तो कितने बच गए शेष? कितने बच गए? 25। अरे 11 ये है तो 2500 में नहीं आ रहा है, मतलब तो 25/36 आना चाहिए। न होने की है ना ये। तो हमने ये सॉल्व में ये निकाला जिनमें आ रहा है, तो किसमें नहीं आ रहा है इसके अलावा। तो 11 है ये, और टोटल कितने हैं? 36। तो कितने बच गए जिनमें नहीं आ रहा है? 25। तो ज्यादा वाले नहीं लिखे मैंने, तो 25/36। और 5 आने वाले
कम से कम एक बार आ जाए, कम से कम एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए चलेगा, तो वो कितने होंगे, पीई बराबर 11/36। आने वाले के लिखे तो मैंने, जिनमें आ रहा है वो कितने हैं, 11, तो 11/36। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कोई से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। अब वो क्या कह रहा है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उछाला गया, ठीक है, तो इसके 3 संभावित परिणाम, जो कि गलत क्या है, 3 संभावित परिणाम होंगे इसके, कितने संभावित परिणाम, 4 संभावित परिणाम। वो कह रहा है 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार, या प्रत्येक एक बार, तो प्रत्येक एक बार में 2 आएगा, हेड टेल और टेल हेड, तो ये क्या है, गलत है। अतः प्रत्येक में से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो अगर 3 होती तब तो ठीक है, लेकिन वहां घटनाएं कितनी होंगी, 4 होंगी जब उछाला जाए। अगला, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/6। अब विषम और सम, विषम और सम कितनी कितनी होंगे, 3 होंगी, 3 होंगी ना, तो 3/6 और 3/6, 1/2 और 1/2, तो सम की प्रायिकता भी 1/2 होगी और विषम की प्रायिकता भी 1/2। तो ये क्या है, सही है, ये क्या है, सही है, क्योंकि सम के लिए भी फेवरेबल केस उतने ही है और विषम के लिए भी उतने ही है। तो 3 उसमें आए और 3 उसमें आए, तो 3/6 बराबर 1/2 और 3/6 बराबर 1/2, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की प्रायिकता 1/2 होगी, तो ये सही है, राइट। ये समझ में आ गया सब। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरे चैप्टर के जो 25 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, 25 के 25 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए, समझ रहे हो। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो ये एक्सरसाइज आपकी ठीक से हो जानी थी। तो कल हम इसमें आपका